साहब चतुर्वेदी जो अपने निराले और अनोखे अंदाज से हम सब सामईन के कुलूब को अपने बयान से मुस्तफीज करेंगे। तो आइए हम सब दिलजमी के साथ बैठे और हजरत वाला का चतुर्वेदी अंदाज से उनका बयान को समाप्त फरमाएं। जितने हजरात भी थोड़ा सा और चंद मिनट बातें अच्छा है, आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतने रात तक हम सबों का साथ दिया। और ये मैं समझता हूँ कि जलसे की कामयाबी की एक निशानी आप खुद मौजूद है कि इतनी बड़ी रात के बावजूद, इतनी अजीम शख्सियत और के बावजूद और इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि जलसे की कामयाबी, ये मुंतज़मीन की कामयाबी की एक बड़ी निशानी है। तो आइए चंद मिनट और मिलजुल कर बैठे और हजरत वाले का आखिरी खिताब सुनकर अपने ईमान को नूर करें और अपने ईमान की रोशनी को और शौला जरूर करें। तो आइए हजरत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दुरूद हो उन पर और उनकी आल पर। वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोती जपे नाम मुहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हूँ लोक उजागर। अंधन तमः पर विशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यक्षास्त्र विधिमुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति
प्रथमः तारका चैव दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोकनश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदर सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। प्रोफेट मुहम्मद सेठ, Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. Guide us to the path that is straight. स्टेज पर उपस्थित जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम बड़ी अच्छी खूबसूरत निजामत पेश फरमा रहे नाज़िम इजलास। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माता और बहनों, दारुल उलूम हुसैनिया का 3 रोजा इजलास और उसकी ये आखिरी नशिस्त और आखिरी कड़ी आपके सामने बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान। हकीकत यह है कि आप लोगों से जब जब मुलाकात होती है ऐसा महसूस होता है कि ईद हो जाती है। लॉकडाउन के बाद तो ईद भी और ईद का मजा वो भी तब खुशी है ईद की जब चांद हो 29 का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप में का हर फर्द, हर व्यक्ति बड़ा प्रेमी और बहुत सम्मान के लायक है। हर एक का चेहरा चांद की तरह चमक और दमक रहा है। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो रही है। प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह खाना खा लूंगा तो इंशाअल्लाह बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर गला
पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा। अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए कितनी मोहब्बत और उल्फत वाले हैं। ये कहते हैं गला मिलाना चाहते जी। गला से गला मिलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम और मैसेज और संदेश दिया, वो गला काटने का नहीं बल्कि गला मिलने और मिलाने का ही दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़हब इस्लाम का संदेश और आदेश सारी इंसानियत और मानवता के सामने पेश करते हुए सारी दुनिया को, सारे संसार को ये बावर कराया, अद्दीनु अन-नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, कि इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। यही वजह है कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, लेकिन अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार, बम और बारूद की लड़ाई छोड़ दे और अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए और थोड़ा मिल मिल के बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफों आग बराबर लगी हो, वरना शैतान की उंगली बहुत लंबी होती है। मिल मिल के बैठिए माशाअल्लाह। वैसे भी सर्दी का मौसम है, आ जाइए, मिल मिल के बैठ जाइए। आपका यही अखलाक व किरदार, यही मोहब्बत, यही प्रेम काम आएगा। अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा काम आने वाला नहीं है। दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। यही मोहब्बत और प्रेम, यही नेक जज्बा इंशाअल्लाह हम सब के लिए जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। एक है हम सब की जिंदगी का ये जलसा, एक है नमाज का जलसा, है ना पता? 2 रकअत पे जो बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? जलसा। और एक ये जो आपने किया है ये क्या है? जलसा। 4 साथी थे, 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स थे, इंजॉय करते हुए निकले, दरियाई सफर किया, यात्रा किया, नमाज का वक्त हुआ, सामने दरिया था, एक इमाम बना, 3 मुक्तदी। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तीनों मुक्तदियों ने पीछे इक्तिदा की। सामने दरिया था, दरिया से आवाज आई, एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा? जो उसके बाजू में था दूसरा मुक्तदी, वो बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। जो तीसरा था वो बोल पड़ा, तब नमाज कोई बोला था? नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है?
इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले थे जिस तरह आज। आप लोग बहुत समझदार हैं, मन की बात करने वाले कहाँ खामोश रहते हैं। इमाम साहब भी बोल पड़े, भले हुआ कि हम ना बोले। तो कभी कभी नमाज में सब बोल जाया करते। तो एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का ये जलसा। तो लो फतवा, मैं फतवा देता हूं, नमाज के जलसे में बोलना हराम है और इस जलसे में खामोश रहना हराम है। आप दोनों हाथ उठा के बताइए कि कौन कौन बोलेंगे, कौन कौन खामोश रहेंगे। सब बोलेंगे। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा नहीं काम आएगा। अल्लाह के यहाँ आपका हुस्न अखलाक, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर काम आएगा। हसन बसरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है। हसन बसरी ने एक मर्तबा हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंचे, वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत और रियाजत करना शुरू कर दिया। लोगों का तांता बन गया कि हाय अल्लाह, इबादत करने वाला हो तो ऐसा हो, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने वाला हो तो ऐसा हो, नमाजी हो तो ऐसा हो। चारों तरफ से लोग देखने के लिए बेताब हो गए। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से लौ लगा रहे हैं। राबिया बसरिया ने भी अपने हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंची और हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर, हवाओं पे, फिजाओं में उनके सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने लगे कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना समझ में आता, समंदर में मुसल्ला बिछाकर, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की रियाजत करना समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से लौ लगाना समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह के सामने रुकू करना, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर ये नमाज पढ़ना, ये समझ में नहीं आता। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखते थे। हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा यहाँ तेरा क्या काम? कहा मैं तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तेरा तकब्बुर, तेरी अनानियत को खाक में मिलाने के लिए आई। अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अल्लाह की बंदगी करनी थी, मस्जिद में करता, घर में करता, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। 2023 के लास्ट में देखा कि सेमीफाइनल जीत चुके थे, इंडिया जीत चुका था, लेकिन किसकी नजर लग गई? कामयाबी मिली जब मोटू पतलू शरीक हुआ। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आए
आएगी न बल्ला काम आएगा। गीता का श्लोक है कर्म इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। कैसा कर्म किया था मोटू पतलू ने कि गोल्डन चांस मिला था, उस चांस को गंवा दिया। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ आखिरत को बनाने में, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने में कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि आज का मुसलमान कुरान को मानता लेकिन कुरान की नहीं मानता, अल्लाह को मानता अल्लाह की नहीं मानता, रसूलुल्लाह को मानता रसूलुल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह के अहकाम को मानता अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी, अल्लाह के आदेश का पालन नहीं करता। याद रखो मुसलमानों, जब तक हम और आप अपनी जिंदगी को शरीयत से, मजहब इस्लाम से, शरीयत के अहकाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत से हम सब अपनी जिंदगी को नहीं सजाएंगे, नहीं संवारेंगे, हम सब का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। बड़ी खुशी की बात है ये से रोजा जलसा है, लेकिन सीने पे हाथ रख के बताओ कि जिस तरह हम और आप जलसा सुनने सुनाने के लिए बेताब हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन बेताब है? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फजर की नमाज। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो नमाज पढ़ेगा, सबसे पहले जन्नत में वही जाएगा। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही व सलाता फ़इन सलहत क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत ख़ाब व खसीरा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, द अनबलीवर्स सेड टू देयर अपोस्टल्स, वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ की जाएगी। जिसकी नमाज सही निकलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल सबसे पहले उसे ही जन्नत में दाखिल फरमावेगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के लिए हैं तैयार? सब पढ़ेंगे पाबंदी से। जब फजर की अजान होती, शैतान इंसान के दिमाग पर 3 गिरह लगाता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। कितने गिरह लगाता? 3 गिरह, 3 गांठ लगा देता है। फजर की अजान के बाद अगर बंदा उठ जाता है, एक गांठ, एक गिरह खुल जाता है। वजू कर लेता है तो दूसरा गिरह खुल जाता है। नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरह खुल जाता है। और अगर अजान हो जाती है, वो न उठता है, न वजू करता है, न नमाज पढ़ता है, तो शैतान अपना लिंग टाइट करके, आज तो लिंग की भी पूजा की जाती है, वो अपना लिंग टाइट करके कान में पेशाब कर देता। साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, शैतान पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता? मैंने कहा आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। उठाओ बुखारी की रिवायत और देखो, हाशिए में लिखा हुआ है, पढ़ो। पाखाना मोटा होता है, वो पूरे जिस्म में सरायत नहीं कर सकता, वो तो कान पे ही रह जाएगा। अब मूंगता इसलिए है कि सर्दी के मौसम में फिर उसे लिहाफ और गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, कंबल की जरूरत नहीं पड़ती। जब धूप निकल जाती है तब आंख खुलती है।
लेकिन अगर बंदा नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह की इबादत कर लेता है, अल्लाह की रियासत कर लेता है, अल्लाह की बंदगी करता है, और जब उसकी मौत वाक़ई होती है, मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब से पहले ही, मुनकिर नकीर जब कब्र में सवाल और जवाब के लिए आता, उसके आने से पहले ही ये फजर की नमाज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कब्र के अंदर आ जाती, ये फजर की नमाज आ जाती है और उसके तमाम प्रश्न का उत्तर देती है। बंदा हैरान होता है, हाय अल्लाह, ये कौन है? सवाल जवाब मुझसे हो रहा है, प्रश्न मुझसे किया जा रहा है, लेकिन उत्तर ये दे रहा है। आखिर ये कौन सा बनता है, ये कौन व्यक्ति है? तो वो आवाज देता और कहता, तुझे नहीं पता, मैं फजर की नमाज हूँ, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा फजर हूँ, तू जो पढ़ा करता था। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने मुझे तुझे जहन्नम के अज़ाब से बचाने के लिए एक यज्ञ की शक्ल में मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब देने के लिए, उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया है। तो ऐ मुसलमानों, नमाज बीमारी से शिफा है, नमाज हर दर्द की दवा है। जो नमाज पढ़ेगा तो उसकी उम्र में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा उसकी औलाद फरमाबरदार होगी, जो नमाज पढ़ेगा उसके खेत खलियान में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा मियां बीवी में मोहब्बत और प्रेम होगा, जो नमाज पढ़ेगा मुआशरे और समाज में उसकी इज्जत होगी, जो नमाज पढ़ेगा वो बेशुमार गुनाहों से बचेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरे आका और मौला ने फरमाया कि उसकी मौत भूख और प्यास की शिद्दत के साथ वाक़ई होगी। खुदा की कसम, जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाएगी, उस वक्त पूरा समंदर पिला दिया जाए, दुनिया की तमाम चीजें खिला दी जाए, लेकिन न उसकी भूख खत्म होगी, न उसकी प्यास खत्म होगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र के अंदर जैसे ही उसे रखा जाएगा, कब्र दोनों तरफ से उसे दबोचेगी और इस तरह दबोचेगी कि एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी और उस पर एक गंजे सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो एक मर्तबा डंक मारेगा, 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। बताओ, हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र फिरौन के साथ हो, हमारा हश्र कारून के साथ हो, हमारा हश्र शद्दाद के साथ हो? हम में से कोई चाहता? हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र मोटू पतलू के साथ हो? अरे बोलो, हम में से हर कोई ये चाहता कि मेरा हश्र अंबिया के साथ, सुलह के साथ, सिद्दीकीन के साथ। तो याद रखो, उसके लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और नमाज का ये तरीका सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, हिंदू भाइयों की किताबों में। प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुचियते तीति कुंडला कर्म चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। श्री राम से हनुमान ने पूछा था कि हाय राम, मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं? तो राम जी ने हनुमान को ईश्वर की भक्ति का तरीका बताया। वो तरीका क्या था? प्रथम तारका चैवा, सबसे पहले कयाम करो, खड़े हो जाओ। प्रथम तारका, सबसे पहले सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम और आप कहते हैं तकबीरे तहरीमा, नियत बात। तकबीरे तहरीमा को तकबीरे तहरीमा क्यों कहते हैं? अल्लाह अकबर यूं ही बोलते हैं। अल्लाह अकबर कहने से पहले खाना हलाल था, अल्लाह अकबर कहने के बाद खाना हराम। पानी हलाल था, अल्लाह अकबर कहने के बाद पानी, अरे बोलो मुसलमानों, पानी। बातचीत पहले हलाल और
के बाद बातचीत, इसीलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं कि खड़े होके अल्लाहु अकबर कहना, तकबीर तहरीमा। प्रथम तारका चैवा ती दंड मुचियते, दूसरे नंबर पे रुकू करो, हम और आप रुकू करते हैं। ती कुंडला कारमा, तीसरे नंबर पे उसी तरह कुंडली मारो, इस तरह सांप कुंडली मारता है, मारता है। प्रथम तारका चैवा ती दंड मुच्यते ती कुंडला कारमा, चतुर्थ अर्थे चतुर का। उसके बाद इत्मीनान सुकून के साथ उसी तरह बैठ जाओ जिस तरह हम और आप जलसे में बैठे हैं, दोस्तानु होके पढ़ते हैं ना। पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया, 5वें नंबर पे ईश्वर के सामने रो रो के दुआएं मांगते हैं ना दुआ। ये कौन बता रहे हैं इबादत का तरीका, रियाजत का तरीका, ईश्वर की भक्ति का तरीका, ईश्वर के वंदना का तरीका? ये कौन बता रहा है? ये राम जी बता रहे हैं, हनुमान जी। इस तरह ईश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति का ये तरीका है उनकी किताब तत्व अमृत में। राम जी से हनुमान ने पूछा, हाय राम, इबादत का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बताइए कि मैं भक्ति किसकी करूं, मैं आपकी करूं, मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं, मैं किसकी भक्ति करूं? उन्होंने कहा, राम राम हाय सत है, कि ये राम खुद उस एक ईश्वर की पूजा करता है, बंदगी करता है। ऐ हनुमान, तू मेरी परस्तिश, मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी वंदना मत करना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की रियाजत करना, सिर्फ उस रहमान की इबादत करना, सिर्फ उस रहीम की इबादत करना। राम राम हाय सत है। हम लोग यही तो पढ़ते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, कि हाय ईश्वर और परमात्मा, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम तेरे सामने ही अपना माथा लगाते हैं, हम तेरे सामने ही अपना सर झुकाते हैं। ऐ मालिक कायनात, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूज्य प्रार्थना करते हैं। और फरमाया श्री राम ने, क्या है हनुमान, याद रखो, अंधतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूति आम्रता। किसी खड़े या पड़े की पूजा मत करना। खड़े हाथ से बनाई हुई चीजों की, मूर्ति की, पड़े जो दुनिया से गुजर चुका हो, बाबा जी की, कलियर जो जा रहा है दुआओं के वास्ते, फिर भी ये कह रहा है मदीना पसंद है, कलियर जाके तवाफ मत करना, किसी खड़े या पड़े की पूजा मत करना। अगर करोगे, अंधतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूति आम्रता। जो कोई हाथ से बनाई हुई चीजों की पूज्य प्रार्थना करेगा, परस्तिश करेगा, यानी आग पानी मिट्टी हवा की परस्तिश करे, या ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करे, चंद्रमा, सूर्य, लिंग, इन चीजों की पूजा करे, तो याद रखो वो कहां जाएगा, वो अंधकार में जाएगा, जिसे हम और आप कहते हैं जहन्नम। कि वो कहां जाएगा, आगे से पीछे तक बोलो, वो कहां जाएगा। और हम और आप सुनते हैं मजहब
इस्लाम का एक नाम है दीन क़य्यिम, कुरान मुक़द्दस में है। दीन क़य्यिम का अर्थ है प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन। हम तक जो ये कलमा पहुंचा, इस्लाम की जो बुनियाद है, फुरूई मसाइल में इख्तिलाफात हुए, लेकिन हकीकत ये है जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें कभी कोई इख्तिलाफ और इंतिशार नहीं। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम शफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माईल ज़बीहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में एक लाश में काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, सारी इंसानियत और मानवता को सतमार्ग पर चलने और चलाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए सारी मानवता को यह संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अरे बोलो, बताओ कहीं कोई तब्दीली आई? कहीं कोई तब्दीली? और ऐ मुसलमानों, हम सब के वो आमाल नहीं, हम सब की ऐसी नमाजें नहीं, हम सब की ऐसी तिलावत नहीं, ऐसे सदक़ात और खैरात हम सब नहीं करते। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर हम सब की नजात, हम सब का बेड़ा पार हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कलमा है जो जन्नत की कुंजी है। कलमे की वजह से हम सब का बेड़ा पार हो सकता है। अपनी जान की बाजी तो लगा देना, लेकिन ऐ मुसलमानों कभी अपने कलमे का इनकार मत करना। यही तो वो कलमा था। सहाबे किराम फरमाते, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने ईमान सीखा, ईमान बनाया, अपने ईमान को मजबूत किया, उसके बाद हमने कुरान सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में ईमान भी बनाया जाता, मदरसे में कुरान भी पढ़ाया जाता। मुबारकबाद के लायक है जिम्मेदारान, असातिज़ा, मौलाना साहब जिम्मे और सेक्रेटरी साहब, तमाम के तमाम अराकीन और आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि अपने ईमान को बनाने के लिए और कुरान सीखने और सिखाने के लिए हर साल, एक तो यह कि मदरसे में तालीम होती ही है और हर साल यहाँ प्रोग्राम का भी इनेकाद होता है अपने ईमान को मजबूत करने कराने के लिए। यही तो वो ईमान था कि अरब का एक नौजवान चला, चलता ही रहा, बढ़ा, बढ़ता ही रहा। रास्ते में एक से मुलाकात हुई, उसका नाम था मुस्लिम, सहाबी रसूल थे। दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी, प्लानिंग की जा रही थी। जिस तरह आज दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाए, अहले ईमान के खिलाफ साजिश की जाए। आज जिस जगह पे मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है उस जगह को दारुल नदवा कह सकते हैं।
बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को, शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में, कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उसने कहा आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर को नऊज़ बिल्लाह कलम करने जा रहा हूँ, आज मैं इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ। सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ उमर जरा अपने घर का तो हाल मालूम कर ले, तुम्हारे घर में बसता है खुदा का नाम मुद्दत से, के बहनोई मुसलमान हो चुके मालूम मुद्दत से। जा अपने घर की फिक्र कर, उसके बाद मोहम्मद की फिक्र करना। इतना सुनना था। गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चलते थे, गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चलते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। उमर इब्न खत्ताब की आवाज सुन के बहन और बहनोई ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, बहन को जमीन पे पटक पटक कर मारा, सर के बाल नोच लिए और कहा कि ऐ उमर तेरा ख्याल पड़ा भी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। ऐ उमर याद रख, जिस माँ के कोख में 9 माह तक तू रहा, उसी माँ ने 9 माह तक अपने कोख में मुझे रखा। जिस माँ ने तुझे पाला, उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। ऐ उमर याद रख, जिस माँ ने तुझे शुजाअत और बहादुरी सिखाया है, उसी माँ ने मेरे अंदर भी वो ताकत और कुव्वत, मुझे भी वो बहादुरी सिखाई है। ऐ उमर तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती न थक। कह दो सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब सोचते हैं कि मेरी बहन ने कभी मुझे उठ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर ऐसी ताकत कहां से आई, ऐसी कुव्वत कहां से आई, ऐसा पावर कहां से आया। ये तो बिल्कुल सुपर पावर हो चुकी है। कह रही आई एम सुपर पावर, कि आज मैं भी अपना पावर दिखाती हूं। और सोचते कि मेरी बहन कभी मेरे सामने उठ तक बोलती नहीं थी, आज इसके अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत, ऐसी जवामर्दी, ऐसी शजाअत और बहादुरी कहां से आई, ऐसी दिलेरी कहां से आई। उमर फरमाते हैं मेरी बहन, माय सिस्टर, जरा मुझे दिखा दो सही कि तू पढ़ क्या रही है। बहन ने कहा ये कोई हिंदी की बात भाती नहीं है, ये कोई इंग्लिश का चाचा नेहरू नहीं है। अगर इसे देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे तो पाक पवित्र आदमी ही टच कर सकता है, बगैर वजू के इसे कोई टच नहीं कर सकता। अगर तुम इसे देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जल्दी से गुस्ल कर लो, पाक और पवित्र हो जाओ।
उमर इब्न खत्ताब कहते हैं ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूं, लेकिन मैं देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही है। अब बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं, बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है कि ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पीट चुकी, मैं मार खा चुकी, मैं मार खा खा कर थक चुकी। ऐ मालिक कायनात, अब इसके दिल से नबी की बगावत, नबी की दुश्मनी, सहाबे किराम की दुश्मनी, नबी की नफरत को निकालना ये तेरा काम है। ऊपर तो साफ हो रहा है, अंदर को साफ करना भी ये तेरा काम है। अल्लाह सातों आसमान को चीरते हुए उसकी दुआ कबूल कर रहा था। कबूलियत की घड़ी थी। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल करके कुरान करीम के मुकद्दस सफ़हात को, पाक और पवित्र औराक को, पेज को अपने हाथ में लिया, देखा अभी ज्यादा नहीं, पूरा कुरान नहीं, 30 पारे नहीं, 20 पारे नहीं, 10 और 5 पारे नहीं, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब कुरान